दोस्तों डायबिटीज को ठीक करने के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। इन वीडियोस में मैंने बताया है कि अगर आप अपनी डायबिटीज को ठीक करना चाहते हैं तो आपको दूध और दूध से बनी चीजें नहीं खानी चाहिए। जैसे दूध, दही, मक्खन, घी, पनीर, लस्सी, क्रीम और दूध से बनी और चीजें जैसे बिस्किट, ब्रेड, केक, पेस्ट्री वगैरह। यह सभी चीजें आपको नहीं खानी चाहिए। लेकिन बहुत से लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आप दूध पीने से क्यों मना कर रहे हैं, डॉक्टर तो दूध पीने से मना नहीं करते हैं। कुछ लोगों ने मुझे यह भी कमेंट किया कि यह डिपेंड करता है कि आपका शुगर लेवल कितना है। अगर आपका शुगर लेवल नॉर्मल है तो आप दूध पी सकते हैं। कुछ लोगों ने मुझे यह भी कमेंट किया कि अगर दूध नहीं पिए तो फिर क्या पिए, क्या मर जाएं? आप तो बीमारी से पहले ही मारने की बात कर रहे हैं। अगर सब कुछ खाना पीना बंद कर देंगे तो फिर जिएंगे कैसे? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि दूध तो हम सदियों से पीते आ रहे हैं, हमारे बाप दादा भी दूध पीते थे, उन्हें तो डायबिटीज नहीं हुई। तो इतने सारे सवाल लोग कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया जाए कि दूध डायबिटीज वाले व्यक्ति के लिए क्यों नुकसानदायक होता है। तो इस वीडियो में आप यही जानेंगे कि डायबिटीज वाले व्यक्ति को दूध क्यों नहीं पीना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि जो लोग स्वस्थ हैं, जिनको अभी तक कोई बीमारी नहीं है, उन्हें भी दूध नहीं पीना चाहिए। और मैं साथ में ये भी बताऊंगा कि अगर दूध नहीं पीना है तो दूध की जगह पर आप क्या पी सकते हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जानकारी से भरपूर होने वाला है, इसलिए दिल थाम कर बैठिएगा। दूध में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो डायबिटीज की बीमारी को पैदा भी करती हैं और डायबिटीज की बीमारी को बढ़ाती भी हैं। इनमें से पहली चीज है फैट। दूध में फैट काफी ज्यादा मात्रा में होती है। फैट टाइप 2 डायबिटीज होने का एक मुख्य कारण है। फैट की वजह से ही मांसपेशियां इंसुलिन का विरोध करती हैं और खून में मौजूद शुगर को मांसपेशियों के अंदर जाने से रोकती हैं, जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज की बीमारी पैदा होती है। फैट की वजह से ही शरीर में इंसुलिन पूरी मात्रा में बनने के बावजूद भी खून में शुगर का लेवल कम नहीं हो पाता। तो फैट टाइप 2 डायबिटीज होने का मुख्य कारण है और दूध में फैट काफी ज्यादा मात्रा में होती है। फुल फैट दूध में 49% कैलोरीज फैट से मिलती हैं और 2% स्किम्ड मिल्क में 35% कैलोरीज फैट से मिलती हैं। इसलिए जब तक आप दूध और दूध से बनी चीजें खाते रहेंगे तब तक आप अपनी डायबिटीज को रिवर्स नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि टेम्परेरी तौर पर कुछ समय के लिए आप अपने शुगर लेवल को कंट्रोल में कर लें, लेकिन आप अपनी बीमारी को हमेशा के लिए ठीक नहीं कर पाएंगे। दूसरा, दूध में कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जिन्हें हमारा शरीर फॉरेन बॉडी मानता है, यानी बाहर का तत्व मानता है। ऐसे प्रोटीन्स के खिलाफ हमारा शरीर एंटीबॉडीज बनाने लगता है। यह प्रोटीन पैंक्रियास के प्रोटीन से मिलते जुलते होते हैं। इसलिए जब हमारा शरीर एंटीबॉडीज बनाता है तो यह एंटीबॉडीज दूध के इन प्रोटीन्स के ऊपर हमला करने के साथ साथ पैंक्रियास के प्रोटीन्स के ऊपर भी हमला कर देते हैं, जिसके कारण पैंक्रियास की इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से शरीर में इंसुलिन बननी या तो कम हो जाती है या पूरी तरह से बननी बंद हो जाती है। इसी वजह से टाइप 1 डायबिटीज पैदा होती है। दोस्तों, सच कड़वा होता है और इसे हजम करना मुश्किल होता है, लेकिन सच सच ही रहता है, चाहे उसका कितना ही विरोध क्यों न किया जाए। दुनिया में जो देश डेयरी का सबसे ज्यादा उत्पादन करते हैं और जहां के लोग सबसे ज्यादा डेयरी का इस्तेमाल करते हैं, उन देशों में डायबिटीज के मामले सबसे ज्यादा हैं। और जो देश डेयरी का उत्पादन कम करते हैं और जहां के लोग डेयरी का इस्तेमाल कम करते हैं, वहां पर डायबिटीज के मामले कम हैं। भारत में भी 1950 से पहले डायबिटीज के मामले कम थे, क्योंकि तब लोग डेयरी का इस्तेमाल कम करते थे। लेकिन सफेद क्रांति आने के साथ साथ जैसे जैसे देश में दूध का इस्तेमाल बढ़ता गया, वैसे वैसे डायबिटीज के मामले बढ़ते गए। दूध ना पीने का तीसरा कारण है दूध में पाए जाने वाले हार्मोन्स। दोस्तों, इंसुलिन एक हार्मोन है और डायबिटीज एक हार्मोन से संबंधित बीमारी है। शरीर में हार्मोन्स का बैलेंस बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर शरीर में हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाए तो फिर हार्मोन से संबंधित बीमारियां पैदा होती हैं, जैसे कि डायबिटीज। हार्मोन्स का बैलेंस कई वजह से बिगड़ सकता है, जिनमें से एक वजह है बाहर से शरीर में हार्मोन्स को भेजना। अगर बाहर से दवा के रूप में या किसी और रूप में शरीर में कोई हार्मोन भेजा जाता है तो उस हार्मोन की वजह से शरीर में कोई दूसरी हार्मोन से संबंधित बीमारी पैदा हो सकती है। ऐसा स्टीरॉयड्स के केस में देखा गया है। कई बीमारियों का इलाज करने के लिए स्टीरॉयड्स दिए जाते हैं। स्टीरॉयड्स भी एक प्रकार के हार्मोन्स ही होते हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि स्टीरॉयड्स का लगातार सेवन करने से खून में शुगर का लेवल बढ़ने लगता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर बाहर से शरीर में हार्मोन्स दिए जाएंगे तो शरीर में हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ सकता है, जिसकी वजह से डायबिटीज और हार्मोन से संबंधित दूसरी बीमारियां पैदा हो सकती हैं। गाय भैंस के दूध में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, क्योंकि दूध स्तनधारी जीव के शरीर से निकला हुआ एक तरल पदार्थ है। दूध में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन, पावरफुल ग्रोथ हार्मोन्स और ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन्स होते हैं। यह सभी हार्मोन्स हमारे लिए अच्छे नहीं होते और यह सभी हार्मोन्स हमारे शरीर में जाकर हमारे हार्मोन्स के बैलेंस को बिगाड़ देते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन भारत में बैन है, लेकिन फिर भी यह हार्मोन दूध देने वाले जानवरों को धड़ल्ले से लगाया जाता है ताकि दूध का उत्पादन बढ़ाया जा सके। गर्भवती गाय के दूध में तो हार्मोन्स की मात्रा नॉर्मल गाय के मुकाबले 33% तक ज्यादा हो सकती है। हमारे देश में गाय भैंस जब बछड़े को जन्म दे देती हैं तो उसके 2 महीने के बाद ही गाय भैंस को दोबारा से गर्भवती बना दिया जाता है।
ताकि इनसे लगातार दूध प्राप्त किया जा सके। ऐसी गर्भवती गाय भैंस के शरीर में हार्मोन्स का उत्पादन और भी ज्यादा होता है, और यह सभी हार्मोन्स दूध के द्वारा हमारे शरीर में जाते हैं और हमारे शरीर में जाकर डायबिटीज और इसी तरह की और हार्मोन से संबंधित बीमारियों को जन्म देते हैं। अगला कारण जिसकी वजह से गाय भैंस का दूध नहीं पीना चाहिए वे है दूध में मौजूद केमिकल्स। जो केमिकल्स होते हैं वह हार्मोन डिसरप्टर्स होते हैं, यानी यह शरीर में जाकर हार्मोन्स को काम करने से रोकते हैं, हार्मोन्स की गतिविधि में बाधा उत्पन्न करते हैं। इनकी वजह से डायबिटीज और हार्मोन से संबंधित और दूसरी बीमारियां पैदा होती हैं। दूध में 5 तरह के केमिकल्स होते हैं: पेस्टिसाइड्स, पीसीबीज, यूरिया, एंटीबायोटिक्स और एडल्ट्रेंट्स। एक गाय को 1 लीटर दूध बनाने के लिए 12 किलो चारा खाना पड़ता है। ऐसे में 12 किलो चारे में जो भी पेस्टिसाइड्स होंगे वह 1 लीटर दूध में आ जाएंगे। हमारे देश में 1993 में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर ने एक स्टडी की थी। आईसीएमआर ने पूरे भारत में लगातार 7 साल तक दूध के सैंपल्स इकट्ठा किए थे। इस समय के दौरान उन्होंने लगभग 50,000 सैंपल्स की जांच की थी। यह सभी सैंपल्स पूरे भारत में से इकट्ठा किए गए थे। उन्होंने अपनी जांच में यह पाया कि एक केमिकल जिसका नाम है HCl, यह दूध में बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद है। इस केमिकल का पूरा नाम है हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन और यह एक पेस्टिसाइड है, यानी इसका इस्तेमाल फसलों के ऊपर कीड़ों मकोड़ों को मारने के लिए किया जाता है। दूध में इसकी मात्रा थी 5.7 mg पर केजी, यानी 1 किलोग्राम में 5.7 mg। इस केमिकल की जो परमिजिबल लिमिट है वह है 0.01 mg पर केजी, यानी 1 किलोग्राम दूध में यह 0.01 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यह केमिकल दूध में जितनी मात्रा में होना चाहिए यह उससे 500 गुना ज्यादा मात्रा में मौजूद था। और यह बात 1993 की है। आज की तारीख में फसलों के ऊपर पेस्टिसाइड्स का छिड़काव पहले के मुकाबले काफी ज्यादा मात्रा में होता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज की तारीख में यह केमिकल दूध में कितनी मात्रा में मौजूद होगा। दूध के इन सैंपल्स में डीडीटी की मात्रा को भी चेक किया गया था। डीडीटी नाम का केमिकल भी दूध में कई गुना ज्यादा मात्रा में मौजूद था। तो अब आप बताइए, दूध पीना चाहिए या नहीं? यह सिर्फ 2 केमिकल्स हैं जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया है। केमिकल्स की यह लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी है। ऐसे हजारों केमिकल्स हैं जो दूध में बहुत ज्यादा मात्रा में मिले होते हैं। असल में दूध केमिकल्स और हार्मोन्स का एक बहुत ही स्वादिष्ट मिश्रण है, जिसे पीने के बाद इंसान तुरंत नहीं मरता, बल्कि बीमारियों के साथ लंबे समय में धीरे धीरे करके मरता है। क्या आपका डॉक्टर आपको ये सब बातें बताएगा? क्या आपके डॉक्टर के पास ये सब बातें बताने के लिए समय है? आप खुद अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करें। दूसरी तरह के केमिकल्स जो दूध में होते हैं वे हैं पीसीबीज। इनका पूरा नाम है पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स। यह प्लास्टिक से पैदा होने वाला एक केमिकल है जो प्रदूषण पैदा करता है। यह केमिकल वातावरण के लिए भी एक खतरा है। भारत में 2012 में हुई एक स्टडी में यह पाया गया है कि भारत में बिकने वाले दूध में इस केमिकल की मात्रा काफी ज्यादा है। इसका कारण यह है कि भारत के बड़े छोटे शहरों के आसपास के जो किसान हैं वह अपनी गाय भैंस को चरने के लिए खुला छोड़ देते हैं। यह जानवर शहरों में कूड़ा कचरा खाते हैं। इस कूड़े कचरे को खाने के साथ साथ यह गाय भैंस सैनिटरी वेस्ट, लेड बैटरीज और प्लास्टिक भी खा लेते हैं। इसकी वजह से यह केमिकल्स पहले गाय के शरीर में जाते हैं और फिर उसके दूध में जाते हैं और फिर हमारे शरीर में जाते हैं। तीसरी तरह का केमिकल जो गाय भैंस के दूध में होता है वह है यूरिया। यूरिया एक खाद है जिसको खेतों में डाला जाता है, लेकिन भारत के किसान इसे दूध में मिलाते हैं, क्योंकि भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना फायदा करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। दूध में यूरिया मिलाने का कारण होता है इसे खराब होने से बचाना। किसान इसमें यूरिया मिलाते हैं ताकि कलेक्शन सेंटर तक जाने से पहले उनका दूध खराब ना हो। भले ही इस दूध को पीने से किसी की जान चली जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। यूरिया वाले दूध को पीने से किडनीज का खराब होना तय है। यही कारण है कि भारत में किडनी पेशेंट्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अगर आपको डायबिटीज है और आप ऐसा दूध पी रहे हैं तो आपकी किडनीज के खराब होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, क्योंकि डायबिटीज वाले व्यक्ति की किडनी खराब होने के चांसेस तो वैसे ही ज्यादा होते हैं। अब बताइए, क्या अभी भी आप दूध पीना बंद नहीं करेंगे? अगर अभी भी आप दूध पीना बंद नहीं करेंगे तो चलिए थोड़ी बात और करते हैं। याद रखिए, वीडियो के अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप कौन सा दूध पी सकते हैं, और वह भी घर पर बनाकर, बिना किसी केमिकल का, बिल्कुल केमिकल फ्री, बिल्कुल हार्मोन फ्री और पोषक तत्वों से भरपूर। गाय के दूध में एंटीबायोटिक्स भी होते हैं। जानवर को इन्फेक्शन से बचाने के लिए उन्हें लगातार एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। यह एंटीबायोटिक्स दूध में आते हैं और फिर हमारे शरीर में आते हैं। गाय भैंस को निपल्स का एक रोग होने का खतरा काफी ज्यादा होता है। इस रोग में गाय भैंस के थन में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से खून आने लगता है और पस भी पड़ जाती है। अगर इन्फेक्शन हो गया है तो फिर यह खून और पस भी दूध में आने लगती है, जिसे हम पीते हैं। इन्फेक्शन को कंट्रोल में करने के लिए और इस इन्फेक्शन से बचाव करने के लिए और इसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियों से बचाव करने के लिए एंटीबायोटिक दवाएं दी जाती हैं। यह एंटीबायोटिक दवाएं भी दूध में जाती हैं और फिर हमारे शरीर में जाती हैं। यह एंटीबायोटिक दवाएं हमारे लिए अच्छी नहीं होती। इसके अलावा दूध में और भी बहुत सारे एडल्ट्रेंट्स होते हैं। दूध में बहुत सारी मिलावट की जाती है। एक सर्वे के अनुसार भारत में बिकने वाला 65% दूध मिलावटी है।
आप हर रोज खबरें सुनते होंगे कि कैसे डिटर्जेंट्स और कास्टिक सोडा को मिलाकर नकली दूध तैयार किया जाता है। लेकिन आप शायद इसलिए दूध पीते हैं क्योंकि आपको लगता होगा कि यह नकली दूध आपको नहीं मिल सकता, किसी और को मिलेगा। और इस बात की भी पूरी संभावना है कि जो आप बिस्किट, मक्खन, घी, खोया, पनीर, पेस्ट्रीज, स्वीट्स और दूध से बनी दूसरी चीजें खाते हैं, वह भी मिलावटी हों और इनमें भी केमिकल्स हों। इसलिए दूध से बनी सभी चीजों का इस्तेमाल छोड़ना जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर दूध छोड़ देंगे तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको दूध का अल्टरनेटिव बताने जा रहा हूं। गाय भैंस के दूध की जगह आप मूंगफली का दूध पी सकते हैं, बादाम का दूध पी सकते हैं। वैसे तो आप सोयाबीन का दूध भी पी सकते हैं, लेकिन सोयाबीन को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं, इसलिए मैं सोयाबीन का नाम नहीं ले रहा हूं। सोयाबीन के अलावा भी बहुत सारे दूध हैं जिन्हें आप घर पर बनाकर पी सकते हैं। इनमें कोई केमिकल नहीं होता, कोई हार्मोन नहीं होता और इनमें पोषक तत्वों की मात्रा भी नॉर्मल दूध से बहुत ज्यादा होती है और यह दूध पूरी तरह से शाकाहारी होते हैं। इन्हें बनाना कैसे है, इसकी रेसिपी आपको YouTube पर बड़ी ही आसानी से मिल जाएगी। आप दूध वाले पनीर की जगह पर मूंगफली से बना पनीर खा सकते हैं। देसी घी की जगह पर काजू से बना मक्खन खा सकते हैं। दूध से बने मक्खन की जगह पर आप मूंगफली से बना मक्खन खा सकते हैं, बादाम से बना मक्खन खा सकते हैं और काजू से बना मक्खन खा सकते हैं। यह सभी चीजें खाने में डेयरी से बहुत ज्यादा स्वादिष्ट हैं, ज्यादा पौष्टिक हैं और इन्हें खाने से कोई बीमारी भी नहीं होती है। बस आपको थोड़ा सा अपना नजरिया बदलने की जरूरत है, थोड़ी सी आदत बदलने की जरूरत है और अगर आप अपनी इस आदत को बदल लेंगे तो आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर उनकी गाय भैंस घर की है तो क्या वह दूध पी सकते हैं। देखिए, अगर गाय भैंस घर की है तो हो सकता है कि दूध में नुकसानदायक केमिकल ज्यादा ना हो, लेकिन फिर भी दूध में हार्मोन्स तो हैं, फैट तो है, फॉरेन प्रोटीन तो है। इसलिए मैं तो सलाह यही दूंगा कि आप दूध को पीना बिल्कुल बंद कर दें। इसकी बजाय जो दूध मैंने आपको बताया है वह दूध अगर आप पिएंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। बाकी आपकी मर्जी है, आप खुद समझदार हैं। और एक बात मैं आपको और कहनी चाहूंगा कि अगर आप दूध और दूध से बनी चीजें नहीं खाएंगे तो आपको अपने शरीर में दो विटामिन का ध्यान रखना होगा। पहला है विटामिन B12 और दूसरा है विटामिन D। नियमित तौर पर अपने खून की जांच करते रहें और अगर आपके खून में इन दोनों विटामिन की कमी है तो फिर आप सप्लीमेंट के रूप में इन विटामिन को खा सकते हैं। और डायबिटीज में आपको कैसी डाइट खानी चाहिए, अगर आप यह जानना चाहते हैं तो आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं या नए आने वाले वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपका कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो मुझे जरूर बताएं, मुझसे जरूर पूछें। बहुत बहुत धन्यवाद।